14 मार्च से सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कई राशियों पे बड़ा इफेक्ट डालेंगे। सबसे ज्यादा जो टेंशन होगी वो मेष राशि को, सिंह राशि को और धनु राशि को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। स्पेशली इन्वेस्टमेंट यानी कि फाइनेंस में काफी इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा सारी राशियों पे। बिजनेस टर्म में कई उतार चढ़ाव आएंगे, कई चेंजेस ऐसे आएंगे जो कुछ राशियों के लिए तो लाइफ बना देंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, लेकिन कुछ राशियों के लिए बहुत ज्यादा संभल के चलने की जरूरत है और सॉल्यूशन करने की जरूरत है, जो हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सोच समझ कर चलिएगा। आपके कहीं पैसे अटक सकते हैं। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ऐसे करना कि हमें उस चीज का बहुत ज्यादा हम पे असर ना पड़े, कि अगर वो पेमेंट हमारी लंबे समय तक के लिए रुक जाए। लेकिन बहुत जरूरत में या आप एक जल्दबाजी में आकर कोई बड़ा बिजनेस का ऐसा कोई गेम सेट मत कर लेना जिसमें आपकी पूरी जमा पूंजी लगने वाली है और कर्जा लेने की भी नौबत है, कि रिस्क ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इस समय अगर ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा है तो हम सूर्य का एक सॉल्यूशन करेंगे ताकि हमारी वो प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम ना बने, हमारा पैसों की समस्या हमें पैदा ना हो। और बाहरी लोगों से इस समय आपको तर्क वितर्क से बचना होगा। कई सिचुएशन ऐसी आएंगी जब आपको बहुत ज्यादा क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ेगी, आप पे कोई ब्लेम लगाया जाएगा या आपकी फालतू की चीजों में लेग पुलिंग की जाएगी, आपका नाम लपेटा जाएगा। तो ऐसी वाली सिचुएशन को इग्नोर करिएगा और अपनी तरफ से किसी भी ऐसे मुद्दे में मत फंसिएगा जो क्या आपने किया ही नहीं है और किसी की गारंटी लेने चले गए आप। तो उस सबसे दूर रह के संयम से अपना ये समय बिताइएगा। फिर भी ये वाली चीज आप पे बहुत ज्यादा असर ना करे तो उसके लिए आप एक सॉल्यूशन कर लेना। 12 लौंग संडे को आप अपने पैसे एंटी क्लॉकवाइज एक बार उतार कर बाहर थ्रो कर देना। किसी भी संडे को कर लेना, और जो लोग एवरी संडे कर सकते हैं तो उनके लिए और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, तो वो कर देना। तो उससे क्या होगा कि आपकी जितना भी ये बड़ा रूप लेने की बजाय छोटी मोटी नोकझोंक या छोटा मोटा नुकसान में टल जाएगी, बड़ा लॉस नहीं होगा। ऐसा आप 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच किसी भी संडे को कर देना या एवरी संडे कर देना, तो आपके लिए काफी बेटर ये महीना गुजर जाएगा। वृष राशि वालों के लिए बहुत गोल्डन टाइम होगा। आपको फाइनेंशियली काफी फायदे होंगे, बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी। अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक राइट टाइम है। आपके अंदर जो एनर्जी होगी उसका लेवल बहुत हाई होगा। इस समय आपका लिया हुआ डिसीजन काफी राइट डायरेक्शन में जाएगा। और जो भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई रजिस्ट्री करना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे उठाना चाहते हैं या रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा एग्रीमेंट के लिए। आप अपनी मम्मी के नाम पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या मम्मी को के साथ कोई भी ऐसी पार्टनरशिप डीड करना चाहते हैं तो आपको वो काफी सूट करेगी। अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम से मम्मी के साथ में आपकी विचारों में मतभेद चल रहा है या आप लोगों के आपसी कोई तनाव चल रहा है, तो इस महीने आपकी पूरी होगी और आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। अपने घर में आप फैसिलिटी जुटाएंगे, आपके घर में कोई रिनोवेशन का काम आप करा सकते हैं। मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको फील होगा। और घर की जरूरतों के साथ साथ आप अपने बिजनेस में नई सोर्स पैदा कर पाओगे, नई एक आमदनी के जरिए आपके वो शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा टाइम है करियर बनाने के लिए। अगर आप जॉब सर्च करें तो कई मौके ऐसे मिलेंगे जिसमें आपका प्रमोशन हो जाए या आप अभी प्रेजेंट में उससे डबल इनकम सैलरी में आपकी जॉब लग जाए। तो ये वो टाइम है आप लोगों का जिसको आपको पूरी तरीके से कैश करना है। और इस चीज को और ज्यादा एनर्जाइज करने के लिए आप संडे के दिन, मतलब जैसे ही 14 मार्च आएगी उस में जो पहला संडे पड़ेगा, तो आप एक लोटे में थोड़े से गेहूं, मतलब फुल कर लेना गेहूं को, वो लोटे में गेहूं भरकर आप अपने पूजा के स्थान पर या पैसों वाली जगह पे या आप अपने वर्किंग एरिया में रख देंगे, तो वहां पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी और आपकी इनकम के रास्ते खुलेंगे। तो ऐसा कर दीजिएगा ताकि आपका ये महीना बहुत अच्छा जाए और सूर्य से जितने भी बेनिफिट मिलने वाले हैं वो 100% मिले, कहीं कमी ना रह जाए। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। जो अभी तक उनको लग रहा था कि चीजें बड़ी टफ हो रही थी, इजीली हमारे काम नहीं बन रहे थे, अब आपको लगेगा कि कम मेहनत में ही आपको ज्यादा रिजल्ट मिल रहे हैं, आपके हर काम बन रहे हैं और आपका काम करने का मन भी कर रहा है अंदर से। अब आप एक अलग ही स्ट्रॉन्ग विल पावर फील करोगे कि किसी से भी हारना नहीं है और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है और आपकी मेहनत का फल भी आपको अच्छा मिलेगा। ये करियर में एक नई ग्रोथ का समय है। अगर आप भी
किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये राइट टाइम होगा आपके लिए। फादर के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। फादर का कोई बड़ा काम भी हो सकता है, और अगर स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान चल रहे हैं बहुत टाइम से अपने फादर को लेकर, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उनको एक सही इलाज मिल पाएगा। अभी अपने फादर के साथ में अगर आप कोई बिजनेस या कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। भले ही आपकी कुंडली में 10th हाउस यानी कि फादर का पॉजिटिव वाला नहीं है, लेकिन अगर ऐसे समय पे हम जब कोई काम करते हैं तो हमारी कुंडली के बुरे योगों का भी एक जो टारगेट है वो टल जाता है कि बुरे ग्रह, बुरे योग जो हमारे फादर के साथ में बिजनेस को सफल नहीं होने दे रहे थे, अब ऐसे समय पे किया गया बिजनेस वो सफलता की तरफ लेके ही जाएगा, क्योंकि सूर्य आपको सफल बनाने के लिए आ गया है इस बीच। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में आप फिल कर दीजिएगा। कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं इंस्टीट्यूट में, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा ये वाला टाइम। स्टूडेंट के लिए स्पेशली बहुत सक्सेस वाला टाइम है। आपके अंदर एक हिम्मत होगी और आपको एक अपना सही मेंटोर मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप अपने बड़े से बड़े टफ टास्क भी अचीव कर पाओगे। तो ये गुड न्यूज वाला टाइम है। आप अपनी पूरी मेहनत करिए। ये टाइम और अच्छा बिताने के लिए आप अपने वर्किंग एरिया में या जहां भी आप स्टडी कर रहे हो, जहां प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे एक बाउल में 10 इलायची भर के रख दीजिएगा, ताकि आपका कनेक्शन जुड़ जाए आपकी सूर्य से। और जिसका भी सूर्य आपकी फाइल में मैंने गलत भी लिखा हुआ है, तो केवल वो 14 मार्च से 14 अप्रैल तक ये इलायची वाला सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम उस इलायची का क्या करें। तो अगेन अगर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा आएगा कि आपको 11 रखनी है, तो उस 10 में एक और ऐड कर दीजिएगा और 11 कर देना। और अगर किसी में भी आपको लगता है कि आपके लिए इलायची रखने का नहीं आए, तो आप उसे बाहर कहीं थ्रो कर देना या अपने घर में चीजों में यूज कर लेना, तो आपको उसका कोई नुकसान नहीं होगा। कर्क राशि वालों के लिए अभी मुसीबत थोड़ी कम नहीं होंगी, क्योंकि अब आपका भाग्य जो लगेगा कि डिस्टर्ब हो रहा है, कि अनचाही मुसीबत आ रही है जिसका आपको अंदाज भी नहीं था कि अचानक से ये ऑर्डर कैंसिल हो सकता है या कोई बड़ा काम बिगड़ सकता है, हमारी मेहनत वेस्ट हो सकती है, आपके माइंड को बड़ा डिस्टर्ब करेगी ये वाली सारी चिंताएं। क्योंकि जब हम मेहनत करने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं आते तो हमें सोचना पड़ता है कि हमारे हमारे जरिए क्या कमी रह गई, हमने ऐसा क्या फॉल्ट किया है जो काम नहीं बन रहा। तो यहाँ भाग्य बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा और आपकी सेविंग्स जो है बहुत तेजी से निकलेगी। तो इस वाली चीज को आपको कंट्रोल करना होगा सॉल्यूशन करके। और इस समय कोई भी धार्मिक कार्य का आयोजन मत करना, कोई धार्मिक यात्राएं मत करना, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। इसमें विघ्न बाधाएं आएंगी आपके, और उसके बाद आपको लगेगा कि चीजें अच्छी नहीं हो रही बल्कि और डिस्टर्बेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला एक टाइम है कि आप पॉज रहकर अपने जो आपका काम चल रहा है उसी पे फोकस करना। थोड़े बहुत नुकसान अगर हो रहे हैं या कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा, मतलब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला महीना सादगी से काटो। और दूसरी बात, केवल ये सूर्य की वजह से ऐसा है, पर बाकी के जो प्लेनेट आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, अगर हम सूर्य का एक सोल्यूशन कर देंगे तो वो अपना रिजल्ट देते रहेंगे और सूर्य का ये बैड इफेक्ट हमारा वहीं के वहीं रुक जाएगा। तो हम क्या सोल्यूशन करेंगे, आप 9 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े ले लेना और वो आप कहीं मंदिर के पेड़ के पास डालना। जब आप ऐसा कुछ रख के आते हो तो हमारी तरफ से वो दान हो जाता है और हमारी तरफ से उसका बैड इफेक्ट खत्म हो गया। अब जो नेचर प्रकृति होती है, उसकी जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उसको खा लेते हैं, तो हमारा उसमें कोई भी ऐसा दोष नहीं लगता और हमारी तरफ से किसी चीज का एक दान हो जाता है। तो हम ऐसा कर देंगे तो उससे हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य एक अलग टाइप की प्रॉब्लम लाएगा कि आपको एनर्जी फील नहीं हो रही होगी, लो फील करोगे और अंदर एक निराशा होती है ना कि अब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मतलब अंदर से खत्म कर देने वाली सिचुएशन वो आपको फील होगी और एकदम से फील होने लगेगी। आपको लगेगा कि मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रहा या कर पा रही। तो ये टाइम है एनर्जी को बचा के रखने के लिए। और इस समय ऐसा कोई भी जल्दबाजी में या घबराहट में कोई ऐसा रिस्क मत ले लेना कि जॉब से रिजाइन कर दिया या बिजनेस बंद कर दिया या आपने कोई बहुत बड़ा अमाउंट कहीं शेयर ट्रेडिंग में लगा दिया, मार्केट में लगा दिया, तो आप बहुत ज्यादा फंस जाओगे वहां पर और वो चीज फिर रीगेन नहीं हो पाएगी। तो ये वाला टाइम है जो आपका चल रहा है
वैसी स्टेबिलिटी से चलते रहिएगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए तो उसको इग्नोर करिएगा। मतलब इस समय ना आपको सहन शक्ति थोड़ा बढ़ानी होगी, क्योंकि काम का लोड भी बहुत बढ़ सकता है। जिस चीज का आपको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप ही की गलतियों से कई बार वो गलत हो जाएगा, उसको फिर रिपेयर कर रहे हो, फिर ठीक कर रहे हो। तो इस तरह की चीजें ये लाएगा आपका सूर्य, जिसका हम सॉल्यूशन ये कर लेंगे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। कभी दर्द की शिकायत हो रही है, कभी सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगी वो आपकी आईज पे इफेक्ट हो सकता है, और आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज को सॉल्यूशन करने के लिए आप 8 लौंग लेना और अपने पे से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिएगा, और बाहर कहीं भी पेड़ के पास या मंदिर के कहीं भी कच्ची मिट्टी होती है वहां पर आप थ्रो कर देना, ताकि आपकी ये मुसीबत टल जाए और कोई बड़ा रूप ना ले, जिसकी वजह से कई बहुत सारा लंबा टाइम आपका वेस्ट हो जाए। क्योंकि एक एक दिन इंसान का बहुत कीमती होता है, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए फालतू की परेशानियों में उलझकर। तो आपको ऐसे करके ये वाला महीना बहुत अच्छा और फायदेमंद साबित होने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में अचानक से दिक्कत आने लगेंगे, आपके मनमुटाव होने लगेंगे। मे बी कि आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ पे कोई बात आ जाए, या उनके बिजनेस में, उनके करियर में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, और आप लोगों के टेंशन की वजह से आप एक दूसरे से बहुत फाइट करने लग जाओ, तर्क वितर्क होने लग जाए, या एक साथ टाइम स्पेंड ना कर पाओ। 7th हाउस आपका सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। तो आप एक तो छोटी मोटी बातों को इग्नोर करिएगा अपनी तरफ से। इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, लाइफ पार्टनर के साथ कोई पार्टनरशिप डीड मत करिएगा, कोई भी जॉइंट कोई अकाउंट मत खोलिएगा इस वक्त, और ना ही कोई जॉइंट आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करिएगा। क्योंकि अगर आप इस समय ये वाला जो टाइम है, आप लोगों के मनमुटाव का टाइम है, आप लोगों का एक साथ कंबाइंडली सक्सेस नहीं होने देगा। तो अगर ऐसे में हमको इन्वेस्ट करते हैं एक साथ अपने नाम पर, तो फेलियर होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। इधर आप जब भी कोई बड़ा लेन देन करो पेमेंट का, तो संडे के दिन बिल्कुल मत करना, और एक सॉल्यूशन जरूर कर लेना। आप 12 रुपए एक ब्राउन कपड़े में लपेट कर और 7 लौंग साथ में बाहर कहीं पेड़ के नीचे रखाना, या किसी मंदिर में रखाना, ताकि आपका बड़ा लॉस होने से टल जाए, आपका रिश्ता टूटने से बच जाए। और अगर आप किसी ऐसे में किसी बंधन में बनने जा रहे हो, तो 14 मार्च से 14 अप्रैल तक कमिटमेंट मत करिएगा। मजबूरी है कि एंगेजमेंट ही होनी है और अब करना ही करना है, तो आप ये सॉल्यूशन करोगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी और आप बड़ी मुश्किल से बच जाएंगे। तुला राशि वालों के लिए इतना अच्छा टाइम है, मतलब आपको कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का फील होगा, और किसी से भी हारोगे नहीं। आपकी शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी। जो भी आपसे मतलब सामने से अटकेगा, तो उसको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि आपका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इस समय आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उससे आप एक लेवल ऊपर आ जाएंगे, और आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी जो बहुत टाइम से चल रही है। एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम दूर होगी आपकी, आपके साथ के जो कलीग्स हैं उसका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, और कुछ गलत फहमियां जो जिसकी वजह से आप अपना टास्क अचीव नहीं कर पा रहे थे, या आपको कोई ब्लेम लगाया जा रहा था, आपकी वो चीजें दूर होंगी, आपकी छवि निखरेगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। ये टाइम है आपकी खुद के जुनून को बाहर लाने का, तरक्की करने का, और आपको कई ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जिसमें जरा मेहनत करके काफी पैसा अर्न किया जा सकता है। यहाँ आपकी बिजनेस की, आपकी जॉब में कई अच्छे अचीवमेंट की संभावनाएं हैं। स्टूडेंट के लिए स्पेशली आप अपने डर पे काबू कर पाओगे, आप फोकस कर पाओगे, और कोई भी बड़ा चैलेंज लेने से आप डरोगे नहीं। ये आपकी गुड न्यूज की वजह से आपके पेरेंट्स को भी प्राउड होगा आप पे। इस वक्त पूरी मेहनत करके रिजल्ट आउट करने का टाइम है। फाइनेंशियली काफी बेनिफिट मिलने वाले हैं। पैसों का अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, तो उसका कई गुना फल आपको मिलेगा। इस समय अगर आप 11 इलायची अपने पैसों के साथ रखेंगे, और 6 इलायची आप एक ब्राउन कपड़े में लपेट के अपने साथ रखोगे, चाहे वो पॉकेट में रखो, जब भी जा रहे हो तो वो साथ में लेके जाओगे, तो आपका काम बनेगा। आपकी बातों में इतना एक इम्पैक्ट होगा सामने वाले के ऊपर कि वो आपकी बात काट नहीं पाएगा, और आपकी डील क्रैक करके ही आओगे। तो ये पॉजिटिविटी है, इसे अपने साथ रखो, लेकिन 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद उसको वहां से हटा दीजिएगा, चाहे अपने सामान में वापस मिक्स कर लीजिएगा, या आप कहीं बाहर थ्रो कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों के माइंड में बहुत ज्यादा बेचैनी फील होगी, एक उतावलापन फील होगा, और कभी कभी इतना स्ट्रेस आ जाएगा कि माइग्रेन तक की शिकायत हो जाए आपको। तो ये वाला टाइम सरदर्दी वाला है। इस समय कोई भी ऐसा डिसीजन एक्साइटमेंट में मत लेना जो कि आपको बैक मारने पे मजबूर कर दे कि नहीं, मुझे ये करना ही नहीं था। तो इस समय जो भी आए विचार, उसका डिस्कशन जरूर करना अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, स्पेशली आपके फादर से या मदर से।
डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपके माइंड से गलती हो सकती है और आपका कोई बड़ा लॉस हो सकता है, मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। तो ये डिसीज़न सही लेने आपका सूरज डिसीज़न सही नहीं लेने देगा। स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक टफ टाइम होगा, आपका फ़ोकस हटेगा, आपकी छोटी-छोटी चिंताएँ, फालतू की व्यर्थ की जो चिंताएँ ओवरथिंकिंग का रूप ले सकती हैं। आपको लगेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हो, मेडिसिन्स ले रहे हो, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, इस तरह की चीज़ें आपको फ़ील हो सकती हैं। साथ में आपकी संतान पर कोई विपत्ति आने का या उनकी हेल्थ इश्यूज़ आने का एक योग बन रहा है, जिसको हम सॉल्यूशन करके साइड कर देंगे पहले से ही, ताकि हम बड़ी मुसीबत में ना फँसे। तो आप आधा किलो यानी कि 500 ग्राम दलिया आप किसी को भी दान कर दो, ज़रूरतमंद को, चाहे मेड को, या फिर आप मंदिर में दे दो, किसी ब्राह्मण को दे दो, किसी को भी आप एक बार दान कर देना संडे को। और अगर एवरी संडे कर पाते हो तो और भी अच्छा है। इससे आपकी ये वाली मुसीबतें टल जाएँगी और आपसे कोई भी गलती ऐसी नहीं होगी जो आपको बाद में पछताना पड़े। धनु राशि वालों के लिए परिवार में उनकी मुसीबत का एक योग बन रहा है, मतलब आपको लगेगा कि फैमिली में डिस्प्यूट हो रहा है, बहुत ज़्यादा घर में जैसी जा रही है वैसी तनाव का माहौल है और ऐसा बंधा-बंधा सा फ़ील होगा आपको, स्ट्रेस लगेगा। जब आप बाहर होगे तो आपको एनर्जी फ़ील होगी, लेकिन घर में आके आपको लगेगा कि माइंड बंद हो रहा है। तो ये आपके सूर्य का बैड इफ़ेक्ट है, जो बाकी के लोगों पे भी पड़ सकता है। उस बीच से बचने के लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे। इस समय 14 मार्च से लेकर आपका 14 अप्रैल तक आपको वाहन में कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना, ज़मीनों में इन्वेस्ट नहीं करना, कहीं भी रेंट पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। इस बीच में आपकी मम्मी के स्वास्थ्य को लेकर आपको काफ़ी मतलब सहन करना पड़ सकता है, अननेसेसरी खर्चा हो जाएगा, वो भी ऐसे कि इलाज प्रॉपर नहीं करवा पा रहे या उनको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो कभी इधर से उधर भटक रहे, इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो जिसके लिए हम एक सॉल्यूशन कर लेंगे। साथ में आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, मतलब एक होता है कि हम मेहनत करें तो भाग्य सपोर्ट कर दे, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी फ़ील होगी कि लक भी साथ नहीं दे रहा और मुसीबत भी आ रही है। तो ये बड़ा तनाव वाली स्थिति होगी, जो आपके करियर में, जो कि करियर में आपकी बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन आप फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप फ़ोकस नहीं कर पाएँगे और बड़े-बड़े ऑर्डर्स, बड़े-बड़े टारगेट होंगे, लेकिन आप टाइम नहीं निकाल पाएँगे, तो ऐसे आपको वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। तो आप उसके लिए एक सॉल्यूशन कर दीजिएगा कि 4 पत्ते तेजपात के आप संडे के संडे, एवरी संडे बाहर फेंकते रहना, ताकि घर पे कोई मुसीबत ना आ पाए और फैमिली के किसी मेंबर को आपके सूर्य की वजह से परेशानी ना भुगतनी पड़े। मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अच्छे लोगों से संबंध बढ़ेंगे, उच्चाधिकारियों से संबंध बढ़ेंगे, कोई गवर्नमेंट, कोई टेंडर है, कोई ठेका आपको मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये वक्त है आपका लाइजनिंग का काम आपका काफी अच्छा चलेगा और किसी भी बड़े से बड़े रिस्क को, बड़े से बड़े डेयर को आप करने से घबराएंगे नहीं। यहाँ बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होगी, करियर में अच्छी ग्रोथ होगी, जॉब में आपको कई संभावनाएं ऐसी मिलेंगी, जब आपका प्रमोशन होगा आप अपने अच्छे टास्क अचीव करने की वजह से अपने बॉस को काफ़ी अच्छा फ़ील करा पाएँगे और आपकी, अगर आप प्रमोशन की, अपनी सैलरी इंक्रीज़ करने की बात करना चाहते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं, बात आपके फ़ेवर में जाएगी। इस बीच स्टूडेंट्स लोगों के लिए काफ़ी अच्छी संभावनाएँ आपको मिल पाएँगी, आपका करियर डिसाइड हो पाएगा, जो अभी तक आपको कन्फ्यूज़ कर रहा था और जो लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, उनको अंदर से एनर्जी आएगी कि मुझे अब क्रैक करना ही है और उनको अलग-अलग लोग भी मिल जाएँगे जो उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो एक राइट टाइम है अपनी सक्सेस के लिए, इसको वेस्ट मत करिएगा और इस समय आप अपनी कमज़ोरियों पे विजय प्राप्त कर पाओगे। आपकी वीकनेसेस आपको समझ में भी आएँगी और आप उस पे वर्कआउट करोगे। अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए अगर आप कोई एक्सरसाइज़ या कोई जिम जॉइन करना चाहते हैं इस बीच, तो ये एक अच्छा टाइम है, ताकि आपका कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आप अपने हेल्थ को काफ़ी फिट रख पाओगे। तो ये सही टाइम है अपने ऊपर वर्क करने का, तो आप करिए, आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी और आप सफलता काफ़ी हाइट तक लेके जा पाओगे अपनी सफलता को। अगर आप तांबे का छल्ला अपने साथ, मतलब तांबे का कोई सिक्का ले लो या छल्ला ले लो, 14 अप्रैल तक आपको अपने साथ रखना है, ताकि जहाँ जाओगे वहीं आपका काम बनेगा और 14 अप्रैल के बाद आप उस छल्ले को कहीं भी मंदिर के या कहीं बाहर रख लेना, अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो। और अगर आपका सूर्य अच्छा है तो हमेशा आप उसे अपने साथ रख सकते हो, आपको फ़ायदा ही देगा वो। कुंभ राशि वालों के लिए सेविंग्स काफ़ी बढ़ेगी, बट आप पैसों का लेन-देन मत करना,
किसी को अमाउंट उधार मत देना, क्योंकि आपका फंस सकता है, डूब सकता है वो पैसा। आप बस इन्वेस्टमेंट वो करना जिसमें आपकी सेविंग्स होती है। आप लॉन्ग टर्म की पॉलिसी खोल सकते हैं, बट आप इंटरडे ट्रेडिंग में बड़े रिस्क मत लीजिएगा। कोई शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट मत करिएगा, पैसा डूबने के चांसेस बन जाएंगे। लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग लड़ाई झगड़ों के बाद भी गहरी होती जाएगी। आप एक दूसरे को समझोगे, सपोर्ट करोगे, और लाइफ पार्टनर का साथ आपको बड़े बड़े लॉस टालने में मदद करेगा। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आप डिसीजन ना ले पा रहे हो, तो आप अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट लीजिएगा, बात डिस्कस करना, ताकि आपको वहां से सूर्य आपकी सपोर्ट कर पाएगा, तो आपके बड़े लॉस होने से बच पाएंगे। इस समय नया इन्वेस्टमेंट, नई बिजनेस की शुरुआत करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अगर बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं अब्रॉड जाने की तैयारी करें, तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि 14 मार्च से 14 अप्रैल तक का टाइम बाहरी यात्राओं के लिए आपका फ्रूटफुल होगा। बाहरी स्थान में सेटल होने के लिए आपका ये टाइम सूर्य पूरी सपोर्ट कर जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए ये टाइम पीरियड ठीक नहीं है, तो आप इन्वेस्ट सोच समझ के करिएगा और एक सोल्यूशन कर लेना, ताकि आपका कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका डूब ना जाए। आप 2 किलो आटा या 2 बाउल आटा आप दान कर देना किसी भी जरूरतमंद को, तो आप संडे के संडे कर देना, ताकि आप बड़ी मुसीबत टाल पाओ और आपकी सेविंग्स बची रहे, एकदम से झटके से निकल ना जाए। मीन राशि वालों को हेल्थ के बड़े नुकसान से गुजरना पड़ सकता है, आपके स्वास्थ्य में बड़ी दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन आपके एंगर का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिस वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इन्वेस्ट मत करना, या आप ऐसी कोई जरूरत ढूंढ निकालो जहां आपको लोन लेना पड़े, तो इस समय कर्जा चढ़ने का योग है। आप पैसा कोशिश करें जितना कम से कम आपको लेना पड़े किसी से, क्योंकि इस समय चढ़ा हुआ कर्जा आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। कोई भी ऐसी प्लानिंग है तो वो 14 अप्रैल तक आप स्किप करिएगा, जिसमें आपको बड़ा अमाउंट का लेन देन करना है। और अगर आपकी मजबूरी फंस गई या करना ही है, तो हम एक सोल्यूशन करेंगे जिससे हमारा इस समय कोई भी पैसा अगर हम मार्केट से उठाते हैं तो उसमें अटक ना जाए और हम लॉस में ना आ जाए, तो उसके लिए हम एक सोल्यूशन करेंगे। साथ ही अपने हेल्थ का, खान पान का बहुत ध्यान रखना। बिजी शेड्यूल होने की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाने पीने में या अपनी एक्सरसाइज को स्किप कर रहे हो। बॉडी अपनी बहुत जरूरी होती है फिट रखना, ताकि आप बड़े सफलता को अचीव करने के लिए आपकी बॉडी का बहुत बड़ा सहयोग होता है, तो उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इस समय सूर्य आपसे गलतियां करवाएगा, लापरवाही करवाएगा, जिसकी वजह से आपको हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली आपको हेल्थ की मुसीबत आ सकती है। और कुछ इतना बड़ा इशू नहीं होगा। और अगर आप कोई बड़ा पैसों का मार्केट से लेन देन नहीं करेंगे तो कर्जा भी नहीं चढ़ेगा। बाकी आपकी शत्रु और छोटी मोटी जो दिक्कतें, अनबन, ये जो आने वाली है उसको हम सॉल्यूशन करके निपटा लेंगे। आप एक सॉल्यूशन कर लीजिएगा, कर लेना। एक लौंग अपने पैसे एक बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर बाहर फेंकते रहना एवरी संडे। और ऐसा आप करने से आपका कोई बहुत बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ा कोई लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क, या आपका कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस आपका टल जाएगा। कोई ब्लेम नहीं लगेगा, इमेज खराब नहीं होगी, प्रतिष्ठा पे चोट नहीं पहुंचेगी। तो ऐसा करने से आपका ये पूरा महीना सेफली जाएगा। तो अगर ये मेष से लेके मीन तक हमने सारी राशियों के बारे में बात करी, अगर इस पूरी वीडियो में अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप इस वीडियो में समझ नहीं पा रहे और आप करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मैं आपको कोशिश करूंगी कि आपका टाइम से रिप्लाई मिल जाए।